नमस्कार, मैं हूं चंचल रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान, अमेरिका, इजराइल उससे बड़ी खबर आ रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर चुने जाने के 10 दिन बाद भी अमेरिका को मोस्तफा खामनेई का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर ट्रंप पूरी तरह बौखला गए हैं। वहीं अमेरिका ईरान के नए सुप्रीम लीडर को खोजने में लगा हुआ है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने भी मोस्तफा खामनेई के लिए इनाम के दाव की चाल चल दी है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोस्तफा को लेकर कई अफवाहें भी उड़ा दी हैं। हो सकता है कि मोस्तफा खामनेई की मौत हो गई हो। हालांकि ईरान ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि मोस्तफा खामनेई पूरी तरह स्वस्थ हैं और देश और जंग के जुड़े बड़े फैसले ले रहे हैं। आपको बता दें कि मोस्तफा खामनेई को 6 मार्च को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया था। हालांकि 8 मार्च को इसकी जानकारी लोगों को दी गई थी। ईरान की गार्जियन काउंसिल ने उन्हें इस पद पर चुना था, लेकिन सुप्रीम लीडर बनने के बाद से मोस्तफा खामनेई अब तक कहीं भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। इसी बीच इजराइल की सेना ने भी मोस्तफा को लेकर बड़ा दावा किया है। इजराइल की सेना के अनुसार 9 मार्च को हुए एक हमले में मोस्तफा खामनेई घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। अमेरिका ने कहा है कि जो भी उनके बारे में सही जानकारी देगा उसे इनाम दिया जाएगा। वहीं अमेरिकी सेना ने भी मोस्तफा खामनेई को अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया है। अमेरिका की कोशिश है कि वह जैसे पहले उनके पिता अली खामनेई को निशाना बनाया गया था, वैसे ही जूनियर खामनेई को भी टारगेट किया जाए। अब सवाल यह है कि आखिर जूनियर खामनेई का पता क्यों नहीं चल पा रहा है। इसके पीछे 2 बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि मोस्तफा खामनेई के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है। 8 मार्च को ईरान के सुप्रीम लीडर बनने के बाद भी उनके बारे में ज़्यादा जानकारी को सार्वजनिक नहीं किया गया है। उनके साथ कौन लोग रहते हैं और वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी जानकारी अभी भी अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पास नहीं है। इसी वजह से अमेरिका की एजेंसियाँ उन्हें दिन रात ढूंढने में लगी हैं और उनके बारे में जानकारी देने वालों के लिए इनाम भी घोषित किया गया है। इसके उलट अगर अली खामनेई की बात करें तो उनके बारे में पहले से ही काफ़ी जानकारी सार्वजनिक थी। यह भी कहा जाता है कि हमले के बाद भी वह बंकर में नहीं गए थे, इसीलिए अली खामनेई पर आसानी से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया था। वहीं दूसरा दावा कुवैत के एक अखबार की रिपोर्ट में किया गया है। कुवैती अखबार अल जरीदा के अनुसार ईरान के सुप्रीम लीडर को गंभीर चोटें लगी हैं, जिसके बाद उनके पैर और टांग की सर्जरी के लिए खुद पुतिन ने उनको मॉस्को आने को कहा था। मॉस्को में उन्हें पुतिन के घर के पास के ही एक निजी अस्पताल में रखा गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उन्हें रूस के एक सैन्य विमान से मॉस्को पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल खामनेई कहाँ है, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है। अमेरिका, इजराइल और दुनिया की कई खुफिया एजेंसियां उनकी तलाश में जुटी हैं, जबकि ईरान का कहना है कि खामनेई पूरी तरह सुरक्षित हैं और ईरान के ही अंदर हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में मोस्तफा खामनेई के बारे में क्या जानकारी सामने आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी ही बड़ी खबर और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। धन्यवाद।